आपके जितने भी अवगुण हैं, हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, दो ही लोग जानते हैं, या तो आप खुद जानते हो या गोविंद देव जी जानते हैं। तीसरा, चाहे आपने ब्याह करके 14 वर्ष अपनी पत्नी के संग रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो, चाहे कितने भी बच्चे आपके पास रहे, लेकिन आपके उस दुर्गुण को वो भी नहीं जानते। अपने उन दुर्गुणों का भाव आज एक कागज में लिख लेना। कौन कौन से दुर्गुण है सब लिखो, और अब उनको नष्ट करने का भाव नहीं रखना है कि मेरे दुर्गुण नष्ट हों। उन्हीं दुर्गुणों से ठाकुर जी की भक्ति कैसे होगी? आप कहोगे महाराज जी कैसी बात कह रहे हो आप? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। ये आसक्ति, ये मोह, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता आदि जितने भी दुर्गुण हैं हमारे हृदय के, ये दुर्गुण कब हैं? जब इनका भाव संसार के प्रति है। यदि इन्हीं का भाव मोड़ करके ठाकुर जी के प्रति कर दिया जाए तो यही आसक्ति, यही मोह, यही काम, यही क्रोध, यही लोभ, यही भक्ति बन जाएगा। आपका दुर्गुण ही आपको भगवत मार्ग पर ले जाएगा, आपका दुर्गुण ही ठाकुर जी की प्राप्ति करा देगा। इसलिए आज एक काम कीजिएगा, आज जाकर के लिखिएगा। और ऐसा हो सकता है कि आप खुद लिखने में चूको कि भाई मैं क्रोधी हूं, क्रोधी, इतना क्रोधी तो नहीं, काट दोगे फिर उसको, इसलिए किसी और से लिखवाना। तुम घर पे जाना, मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई जो भी हो घर में, उसको कहना आज एक तुमको काम है क्या, मेरे अंदर जितनी कमी है सब लिख के मुझको दो। चूकना नहीं, ये नहीं कि नहीं यार ये लिख दिया तो बुरा मान जाएगा, नहीं, तेरे को जो लगता हो वो लिख दे। शर्त ये है कि तुम भी उसको मार मत देना शाम को कहीं पर्चा देख के बोले अच्छा तेने ये लिखा, नहीं, जो लिख दे उसको स्वीकार कर लेना। और फिर अपने दुर्गुणों को बढ़िया फोल्ड करके उसको ठाकुर जी के सामने एक बार प्रस्तुत कर देना। लाल जी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, मेरे अंदर ये सारे दुर्गुण हैं। अब भक्ति भाव, पवित्र भाव, शुद्ध भाव आदि से तो मैं आपको मनाता ही हूं, लेकिन अपने इन दुर्गुणों को ही अब मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने वाला हूं। मेरे अंदर क्रोध बहुत है, याद रखियो, कल से आपकी दर्शन की अभिलाषा प्रारंभ होगी। नहीं दिया करोगे, नहीं भाव प्रकट किया करोगे, नहीं अनुभव कराया करोगे, नहीं स्वप्न में आया करोगे, तो फिर यह क्रोध आप पर ही लागू होगा। मेरे अंदर मोह बहुत है। किस वस्तु का मोह है? आदि आदि वस्तुओं का मोह है, लेकिन अब वो मोह संसार के प्रति ना हो कि आपकी भक्ति का होगा, आपकी कथा का होगा, आपके गुणगान का होगा। और यदि वो प्राप्त नहीं होगा तो फिर याद रखना, आप अपने दुर्गुणों को ही ठाकुर जी की भक्ति में प्रयोग में ले आओ। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे। गोप्य कामा